मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ पर अनेक योनि में जन्मे प्राय मनुष्यों को दुखी देने की सोचा। इस वेतन के करने से सभी मनुष्यों के दुखों का नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक को गए, जहाँ पर श्वेत वर्ण चार भुजा वाले देवों के देव ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, इस मनुष्य लोक में, यानी कि जो मृत्यु लोक है, इसमें जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। इस मृत्यु लोक में सभी मनुष्य अप अपने कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि मुझ पर दया रखते हो तो बतलाए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः साय के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवाइया ले, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण ले तथा सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बस काट काट के बनाया था, ठीक है। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे सत्यनारायण भगवान बड़े वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मणों को व्रत का सार विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उस व्रत को करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया
वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर रहा बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न हो पक्के केले की पूरी, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। वैश्य मैंने बाई। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तुचित से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरे सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निर्मित हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुना और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में परिवर्तित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में कहा, अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए योग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और कहा, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। ये छोटी सी बात है जी। हम कहीं कथा वगैरह में जाओ या कहीं पर कीर्तन वगैरह में जाओ, सत्संग में जाओ, वहां पर जाकर है ना क्या कहेंगे, भाई मेरा ये काम बन जाए और मैं यू करवाऊंगा, या गौशाला के आगे तय निकला है, ठीक है। छोटे से सूक्ष्म सी बात बता दूं, हमारे मन में आई भाई 10 रुपये देंदा है चली और फिर भूल जाए, उसके आगे तक कहीं आ जाए चला जाए, उस बात ने ना फिर कई वर्ष बीत जाए, लेकिन मैं 10 रुपये नहीं छुट्टे आता है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे है ना, अगर मैं छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े तो मैं होने चालू हो जाएगी। छोटी छोटी बात पर जिसका कोई सी पैम कुछ नहीं है, ठीक है। मन माने गिलास का पानी पे हो जाए
भाई तो आधा क्यों लेकर आई, पूरा भर के क्यों नहीं लेकर आई, पूरा ले आई तो पूरा भर के क्यों लेकर आई, छलकदार। ठीक है, छोटी छोटी बात पर बेमतलब का क्रोध आना शुरू हो जाए। कड़ी तो हमने थी, लेकिन वह छोटी छोटी बात पर धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया, बड़ी बात बन जाए। फिर भाई घर में तू मैं बड़े लेवल पे होने चालू हो जाए। कभी कोटा करनी बाजे, कभी कुछ चौंकी करनी बाजे, कोई इनका मुंह करके सोएगा, कोई उनका मुंह करके सोएगा, किसी न किसी की बात अच्छी नहीं लगा। फिर मैं कभी किसी के द्वारा पत्र दिखाने जाएंगे, कभी किसी पर पुच्छा पड़वान जाएंगे। ठीक है, हाँ, किसी के द्वारा भी चले जाएंगे, हमारे द्वारा भी आएगा भाई नया बोली कबूली होगी नु कही थी मन्ना मेरा छोड़ा भी नहीं रहा था उससे पहले हमारे जब ओया भी नहीं था, शादी के टाइम कही थी और इसकी शादी कर दी छोड़े की भी, फिर भी नहीं मर पवा बात हुई, जागरण की बोला की थी गण खड़े आए से, तो फिर करनी पड़ा। और जब तक नहीं कर दे ना, जब तक हमें भोगना पड़ेगा। मैं 10 रुपए नहीं छूटे हमारे हाथ से, उसकी जगह ना कई लाख रुपए लगा के बैठे ना कथा के ऊपर निगाह से भी जी कोई भी बात हो, जिस तरह हमने कोई भी बात हो बोली कबूली कर ली ना, तो आजकल तो सारे पढ़े लिखे हैं, सारे जागते पढ़े लिखे हैं। एक डायरी बना लो, अगर कहीं का बोल के भी आ गया ना मन में वैसे भी विचार आ गया तो उन्हें एक डायरी पे नोट कर लो, भैया हमने यह बात बोल ली है, तो हमारी यादगिरी में रह जाएगी। फिर यूं नहीं होगा कि हाँ भाई हमने कही थी हम वहां जाएंगे, चुलकाना जाकर आएंगे, गुड़गांव जाकर आएंगे या बनबोरी जाकर आएंगे, हम क्या करें भूल जा क्या क्या। हाँ, जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाए ना, फिर नो सोचा सस्ते से मैं काम टाल। हाँ, 100 रुपए में गए वहां अनजान में 11 रुपए का या नहीं दुर्गा मंदिर में जाकर प्रसाद बांट दे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जिसकी कही है ना उसके दरबार पर जाना पड़ेगा, जब भी हमारी मनोकामना पूरी होगी। और जो कह रखा वही पूरा करना पड़ेगा। ये हम जागरण की क्या क्या कीर्तन करवा दें, उसमें थोड़ी काम बन जाएगा। कीर्तन तो दिन में हुआ, जागरण कम तो लगभग सारी रात चल रहा है। ठीक है, तो जो कार्य बोल रहा है वही करना चाहिए। एवं हमारी इच्छा तो है पूरी खाने की, और हमारे अगर रोटी आ जाए हमारे मन में क्या बात आएगी या कौन पूरी चाहिए, हमने तो मन में आएगी चटपटा खान की, तली हुई चीज खान की आएगी। चल फिर थोड़ी देर बाद हम क्या कहेंगे, चल पूरी नहीं मिली समोसा लिया बाजार से, ब्रेड लिया, वो खा लेंगे। आपकी क्या इच्छा है? मेरे तो कोई इच्छा नहीं भाई, आज एकादशी का व्रत है मेरा तो मैं तो बढ़ता आज समझा की बात आई है। फूल है कौन आज ना, कोई बात नहीं, देव पूजन का सब चले। हाँ, जगन्नाथपुरी में है ना, चाहे ग्यास हो चाहे कुछ हो, वहाँ का चावल का भोग जरूर लगा। चिंतपूर्णी में वहाँ ग्यास का भोग जरूर लगा। जैसे शिवलिंग पर जावा है हम, कई हिंदू कहते हैं ग्यास में चावल नहीं चढ़ाते, शिवलिंग का कोई परहेज नहीं, कोई परहेज नहीं ना। मैंने भी एक दिन मेरे किसी ने अगर कोई व्रत रखा है ना, जिस तरह मैं व्रत रखूं, मन्ना चावल नहीं चढ़ाना, नहीं चढ़ाना, दान भी नहीं करना, दान भी नहीं ये चीज है। अगले दिन दान करना तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका व्रत रखा है ना, सिर्फ उनके लिए परहेज होगा, जो व्रत नहीं रखता उनके लिए परहेज नहीं है। और भगवान के लिए तो कोई वो नहीं है। तो एक जगन्नाथपुरी पे है, वहाँ 12 मास से चावल चढ़ा यहाँ चिंतपूर्णी जाओ है। ठीक है, हम तो जानते रहो चिंतपूर्णी कहीं पर जाऊँ मैं, वहाँ पे ग्यास ने क्या चावल का भोग लगेगा। यहाँ त्रिलोकपुर गए थे हम, पीछे मेरा व्रत भी था उस दिन एकादशी का, माता का हमारे कुल की देवी है त्रिलोकपुर बाला सुंदरी, तो वहाँ पे ग्यास वाले दिन चावल बन रहे थे। नो कहा जी यहाँ पे भोग लगा है, वो विशेष स्थान होगा। जो वैष्णवी है ना, जो अपने वृंदावन में बैठे हैं, उनके लिए परहेज है। मोस 12 तारीख की है, 12 अपने आप लगा लिया वो तो कैलेंडर में देखा मेरे याद नहीं। तो कहने का तात्पर्य जो हमने बोली कबूली है ना परमात्मा के निमित्त, वो समय समय पर अपना पूरे कर दो, नहीं तो हमने दुख भोगने पड़ेंगे। ये जरूरी नहीं है भाई हमने भगवान के लिए बोल लिया, किसी का हमने उछलते फिरते भी आश्वासन दे दिया ना भाई मैं तेरी सहायता करूंगा, तो वह टाइम पर कर देनी चाहिए। अगले की सहायता इन्होंने है कि हाँ भाई आगे तागे बाहर टाल दें। ठीक है, बोले विष्णु भगवान की जय। हेलो नहीं जी,
कल मिलूंगा मैं, कल किसी टाइम आ जाइए, सुबह आ जाइए, दोपहर में आ जाइए, ठीक है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। दारुण दुख प्राप्त होगा, अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता, जमाता मैंने और जमाई, जमाता से समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जो आकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रहेगा, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस वर्ष से संतुष्ट हो गए, यानी कि उसकी घरवाली ने पूजा कर ली और उससे ही संतुष्ट हो गए। इसलिए कहा जाओ भाई लक्ष्मी रूप स्त्री ने भाई घर पर जो पूजा पाठ करा है ना, आदमी ने इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन 2 मिनट तो भगवान के लिए सब न लगाना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर पुरुष को समय नहीं मिल पाता ना, तो स्त्री ने तो जरूर जोत बत्ती करनी चाहिए, क्यों? उसकी पूजा पूरे परिवार पर प्रभाव होता है। सत्यनारायण भगवान ईश्वर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु सभा में अपना सपन सुनाया। फिर दोनों वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार कर कहा, हे महानुभाव, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। इस प्रकार कठोर वचन सुनकर दंडी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, यानी कि जैसे उन्होंने कहा था वही बन जाए, ठीक है, वरना कुछ नहीं चाहिए। बेल पत्ते हैं तो बेली पत्ते बढ़ जाए, क्यों? एक तो डबल करके दे दिया, उसके बाद भी इसका संतुष्टि नहीं है, फिर भी झूठ बोलने लग रहा। एक उन्हें तो नहीं पता चला भाई ये किस कारण होया मेरी गली, भाई पहला तो विपताई फिर हम सुख शांति। क्यों? उनके घर वाली ने ये वर्त रख लिया, उसकी पुत्री ने भी रख लिया, उसके घर वाले ने भी रख लिया, तो मैं सुख शांति तक अपना विदा हो लिए। फिर भी उनमें अकल नहीं आई, भाई भगवान ने हमारे लिए कितना काम कर दिया, हमें कर लिया। फिर नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दिमाग बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन साधु वर्णिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित वर्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। मैं भक्ति से
आपकी पूजा करूंगा। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के समीप पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या में प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यानी कभी भी प्रसाद छोड़कर बीच में से नहीं जाना चाहिए। हमेशा अगर कोई ऊँ रास्ते में भी दे रहा है ना, अपना बढ़ता है तो लेकर नचकार कर रख लो, नहीं खाया जाता तो। लेकिन उन्हें कहो भाई मैं नहीं लेता, ले लो, नचकार कर रख लो भाई, अगले दिन खा लेंगे। हरिदास जी महाराज थे, वे एकादशी का व्रत रखा करते थे, जिन्होंने योग इस्कॉन वालों की स्थापना करी। ठीक है, बहुत विद्वान आदमी हुए, तो वे व्रत रखा करते थे। वे घूमते घूमते जगन्नाथपुरी चले गए। जब जगन्नाथपुरी में तो चावल का भोग लगाई है और भगवान की ऐसी करनी हुई, वहाँ पे एकादशी का व्रत आ गया और प्रसाद देने की बारी आ गई। वो भी लाइन में लग रहा था और उन्होंने खिचड़ी का भोग दे दिया हाथ में। वहाँ तो 12 मासी बना है, अपना हाथ में पाछ है, ना तो वो घेर सकते ना खा सकते, क्यों, एकादशी का व्रत है। हाथ में चावल लिए लिए सारा दिन में बिता दिया, सारी रात कीर्तन में बिता दी। अगले दिन अपना जो भी पूजा पाठ था, नित्यक्रम था, वो करने के बाद फिर उन्होंने उसका ग्रहण किया। ठीक है, उसको खा लिया। तो जो हम पे दे देना प्रसाद वो ग्रहण कर लेना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हम क्या करें, कई बार है ना, नाच हम दे प्रसाद का अपमान कर दे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और अगर किसी ने शक होगा ना, तो पहला घर का प्रसाद लेकर आओ, फिर भगवान जी का भोग लगाओ, फिर उसने ग्रहण कर। कई लोग कहते हैं कि भाई बहन पड़ जाए, भाई उनने के बेड़ा किस भावना से दिया होगा, तो भगवान का भोग लगने के बाद सब अमृत हो जाए, फिर उसमें कोई भी दोष नहीं रहता। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बीच में समझाने लग रहा था, ये समझ में पड़ गया। ठीक है, पढ़ कर चला जाता, 10 मिनट में हो जाती कथा। ठीक है, लेकिन समझ में भी आना चाहिए हम क्यों करने लग रहे और किस लिए करने चाहिए। एक शादी के बाद क्यों ही करे जा रहा है, उसका ही बता दो। हम पहना कई प्रकार की भूल चूक हो जैसा हो जाए, उनकी पूर्ति के लिए हम यहाँ भगवान जी का पूजन करें। भाई शादी में जो भी हमारा भूल चूक हो गई हो, किसी का धरना ओढ़ना रह गया हो, तो भगवान उन्हें माफ करा और हम पे जो बना हमने भगवान की पूजा करी, इसको स्वीकार कर लो, हाथ जोड़ दिया। और इसमें माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा हो रहा है। जिस तरह नई आई है तो माता अन्नपूर्णा की भी पूजा की, हमने माँ भगवती की पूजा किया। ठीक है, तो इसलिए भी पूजा की जा रहा है। इसने कथा ना कहीं जगह ना, जिस तरह हम यूपी वगैरह में जावा वहाँ पे अन्नपूर्णा कथा बोल देना है। क्यों, शादी के बाद जो भी कथा का नाम लिया जाओ ना, अन्नपूर्णा कह कर लिया जाए। भैया हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी स्वरूप आई है, अन्नपूर्णा। बोले सत्यनारायण भगवान की। सूर्य बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में तुम ध्वज नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़े के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही
नमस्कार ही किया। जब भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। हेलो हेलो वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि वह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्तियुक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालत्वानि च पुष्पांजलि में उत्तम गिरियाणां परमेश्वर। ₹100 लेकर छोड़ दिए। 100 रुपये है सारी पूजा में और इन उठा के मस्तक पर लगा ले। गैस के बटन क्या दे अरे बेटी मस्तक पर लगा ले और भी करना पंडित लगा ले बार बार पकड़ी ना हाँ ये सब के लगा ना सब पे लगा।